संस्कृत का अपना द्वितीय पाठ को अपन समझेंगे और इसके बारे में अपन जानेंगे। इसमें अपन को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की जानकारी मिलेगी। अब एक वचन क्या होता है, इसमें एक की बात होती है। द्विवचन में क्या होता है, इसमें अपन को दो, इसमें निश्चित है दो की बात होगी। और बहुवचन में क्या होता है, बहुत सारी संख्या होती है, इसमें निश्चित नहीं होता। बहुवचन यानी कई, अनेक। तो इसमें अपना द्वितीय पाठ इसी संबंधित है और इसको अपन ध्यान से समझेंगे। इसमें अकारांत के पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है और यह अपने क्रिया संबंध वाले संबंध से जुड़े हुए हैं। तो पहला है इसमें बालकः पठति, यानी कि एक बालक पढ़ता है। दूसरा है अपना बालकौ पठतः, यानी कि दो बालक पढ़ते हैं। तीसरा है अपना बालकः पठन्ति, यानी बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इसके बाद नीचे क्या लिखा है अपना अश्वः धावति, फिर अश्वौ धावता, यानी दो घोड़े दौड़ते हैं। यानी अश्वः धावन्ति, यानी बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं अपन। जैसे कि मयूरः नृत्यति, यानी एक मोर नाचता है। इसका फिर क्या लिखा है मयूरोः नृत्यतः, यानी दो मोर नाचते हैं। इसके बाद मयूर नृत्यन्ति, यानी बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो इनसे क्या है कि इसमें पहले वाले में क्या था, ती था, सेकंड वाले में ता और लास्ट वाले में क्या है अंति। तो इनसे अपन को एक की, फिर दो की और लास्ट में अंति से यानी बहुवचन की, इससे अपन को जानकारी मिलती है कि कितने लोगों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है या दो की या अनेक की। ठीक है, ऐसे कि इसमें वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे अन्य वाक्य। सैनिकः रक्षति, यानी एक सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षता, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकः रक्षन्ति, यानी बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से गजः गच्छति, यानी हाथी चला गया। गजौ गच्छता, यानी दो हाथी चले गए। गजः गच्छति, यानी बहुत सारे हाथी चले गए। नरः पिबति, यानी व्यक्ति या मनुष्य पीता है। नरौ, यानी दो व्यक्ति पीते हैं। ठीक है, नरः पिबन्ति, यानी बहुत सारे लोग या व्यक्ति पीते हैं। अगला है छात्रः क्रीडति, यानी एक छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडति, यानी दो छात्र खेलते हैं। छात्रः क्रीडन्ति, यानी बहुत सारे छात्र खेलते हैं। बालकः पश्यति, यानी बालक देखता है। बालकौ पश्यतः, यानी दो बालक देखते हैं। बालकः पश्यन्ति, यानी बहुत सारे बालक देखते हैं। अगला पेज देखिए। अगला में अब अकारांत के स्त्रीलिंग से संबंधित शब्दों का प्रयोग करना सीख रहे हैं अपन। जैसे कि स्त्री समाज के अपन को इससे बोध होता है। जैसे कि पहला इसमें वाक्य है बालिका पठति, यानी एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठत, यानी दो बालिका पढ़ती हैं। निश्चित है यानी दो। ठीक है, आगे अपन समझते आए ना, इसी प्रकार से अपन इनको भी समझेंगे। अब है बालकः पठन्ति, यानी बालिकाः पठन्ति, यानी बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। अब ऐसे नीचे देखो चटकः कूजति, यानी एक चिड़िया कूजती है। चटकेः कूजत, यानी दो चिड़ियाएँ चहचहाती हैं, कूजती हैं। अगला चटका कूजन्ति, यानी बहुत सारी चिड़ियाएँ चहचहाट कर रही हैं। ठीक है, अगले पेज पे देखेंगे अपन
महिला पचती यानी महिला भोजन बनाती है, एक महिला। उसी प्रकार से महिले पचता यानी दो महिलाएं भोजन बनाती हैं। महिलाएं पचंती यानी बहुत सारी महिलाएं भोजन बनाती हैं। अगला अन्य वाक्य हैं, इनको देखेंगे अपन। पहला है छात्रा लिखती यानी एक छात्र लिखता है। छात्रे लिखंती यानी दो छात्र लिखते हैं। छात्रा लिखंती यानी बहुत सारे छात्र लिखते हैं। अजा चरंती यानी एक घोड़ा चढ़ता है। अजय चढ़ता है यानी दो घोड़े चढ़ते हैं। अजा चरंती यानी बहुत सारे घोड़े चढ़ते हैं। कलिका विकसती यानी एक कली विकसित हो रही है। कली के विकसित यानी दो कलियां विकसित हो रही हैं। कलिका विकसंती यानी बहुत सारी कलियां विकसित हो रही हैं। बालिका बदती यानी एक बालिका बोलती है। बालिके बदत यानी दो बालिका बोलती हैं। बालिका बदंती यानी बहुत सारी बालिकाएं बोल रही हैं। अगला अकारांत के नपुंसक लिंग के अंतर्गत शब्द आते हैं, उनको अपन सीखेंगे। पहला है फलम पतति यानी कि एक फल गिर रहा है। फले पततः यानी कि दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती यानी बहुत सारे फल गिरते हैं। ऐसे कि अगला है नीचे कारयानम चलती यानी एक कार चल रही है। कारयाने चलती यानी दो कारें चल रही हैं। कारयाने चलंती यानी बहुत सारी कारें चल रही हैं। ऐसे नीचे देखेंगे अपन पुस्तकम अस्ति एक पुस्तक है। पुस्तकें स्था यानी दो पुस्तकें रखी हुई हैं, है ना। पुस्तकानि सन्ति यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगला अन्य वाक्य पुष्पम विकसति यानी फूल खिल रहा है। पुष्पे विकसतः यानी दो फूल खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति यानी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। व्यंजनम भ्रमंती यानी कोई वस्तु क्या है घूम रही है। व्यंजने यानी भ्रमता यानी दो वस्तुएं घूम रही हैं। व्यंजनानि यानी भ्रमती यानी बहुत सारी वस्तुएं घूम रही हैं। अगला गृहम यानी घर, एक घर है। गृह यानी गृहस्थ यानी दो घर स्थित हैं। गृहाणि सन्ति यानी बहुत सारे घर हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये दूसरा पार्ट भी अपना समाप्त हो गया। इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे रिक्त स्थान है, इन्हें अपन जैसे अपन ने बुक में से देख करके जो फिल किए थे वैसे ही अपन को ये फिल करना है। ठीक है, नहीं तो फिर अपन अगले वीडियो के प्रथम में जो रह गया है इसको अपन यहीं से अपन पुनः शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, बढ़िया पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जब आप पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।